नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आपके परिवार इनोवेशन स्टडी चैनल में। आशा करता हूं आप बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया। सभी दोस्तों गुड इवनिंग, सभी दोस्तों को राम राम, सभी दोस्तों को सत श्री अकाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है शाम 8 बजे, जिसमें हम राजस्थान पुलिस के लिए सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और उसमें हमारी 72 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 73 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पीछे वाली क्लास देख लीजिएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के कंटिन्यू सभी क्लासों को देख सकते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। क्वेश्चन है सुमेलित करना आपको, ठीक है। तो ऑक्टोपस है वो कौन से संघ में आता है? तो ये आ जाएगा ऑक्टोपस मोलस्का संघ में आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में कुकुमेरिया है वो इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। देन उसके बाद में नेरिस है वो एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है और फाइलेरिया है वो एस्के हेलमथीज के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से इसको आपको सही सुमेलित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। क्वेश्चन है पूजा पाठ में बजाया जाने वाला समुद्री शंख एवं कोडिया किस संघ के जंतु होते हैं? तो ये मोलस्का संघ के जंतु होते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोलस्का अपने चारों ओर कैल्शियम युक्त कठोर आवरण का निर्माण करता है जिसे कवच कहा जाता है, और वो कवच है वो कोमल शरीर होता है उसका, उसकी रक्षा करता है वो कवच, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मोलस्का संघ में पाया जाता है? तो मोलस्का संघ ऑल ऑफ दीज है वो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीला या हरा रंग का रुधिर किसके कारण होता है? तो ये हीमोसाइनिन के कारण होता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। मोलस्का में रुधिर प्राय रंगहीन होता है, लेकिन कुछ जंतुओं में यह रुधिर नीला और हरा होता है। अगला क्वेश्चन देखो 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। शंखों का अध्ययन किस विज्ञान में किया जाता है? तो शंखों का अध्ययन कोंकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी 6 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। किससे कीमती मोती है वो किससे प्राप्त किया जाता है? क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, कीमती मोती है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो मोलस्का संघ से प्राप्त किया जाता है भी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। 7 नंबर क्वेश्चन देखियो। 7 नंबर क्वेश्चन है नियोपिलाइना जिसे मोलस्का संघ में रखा गया है किन संघों के बीच की संयोजक कड़ी है? तो ये आपका राइट आंसर होगा एनेलिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी है भी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मोलस्का संघ में पाया जाता है, तो मोलस्का संघ के अंतर्गत ऑक्टोपस पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑक्टोपस है वो एक समुद्री मांसाहारी जंतु है, इसमें कवच नहीं होता है, अर्थात हम कह सकते हैं वो ये क्या है, मृदु कवची जंतु है, ठीक है। और इसे क्या है, डेविल फिश भी बोला जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखो भी ऑक्टोपस में कितनी भुजाएं पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा 8 भुजाएं पाई जाएगी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑक्टोपस में 8 भुजाएं होती है जो कई मीटर लंबी होती है, और इसके सिरे में मुख, 2 बड़े नेत्र तथा भुजाओं में चूसक पाए जाते हैं, और ये चूसकों द्वारा किसी के भी शरीर में चिपक कर उसे क्या है, जकड़ लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। किस जंतु में शाही ग्रंथि पाई जाती है? तो शाही ग्रंथि है वो किस जंतु में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा सीपिया में पाई जाएगी, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके जंतु इंक के समान एक काले रंग का द्रव्य छोड़ता है, जिससे क्या है, पानी गहरा रंगीन हो जाता है, और इसके कारण ही ये अंधेरे में भागकर शत्रुओं से क्या है, अपनी रक्षा करते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन देखो भी, किसे कटहल मछली के नाम से जाना जाता है? तो कटहल मछली के नाम से सीपिया को जाना जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। यह समुद्रों में पाई जाती है और इसके सिर पर मुख, 2 आंखें और 10 जोड़ी भुजाएं पाई जाती है भी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो भी, इकाइनोडर्मेटा संघ का नाम किस वैज्ञानिक ने रखा था? तो आपका राइट आंसर होगा जेकब क्लीन ने, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जेकब क्लीन ने 1738 में इकाइनोडर्मेटा संघ का नाम रखा था और प्राय इस संघ के सभी जीव समुद्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे एंटीडान है वो चला जाएगा इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, ठीक है। देन उसके बाद में सीपिया है, सीपिया आपको मिलेगा मोलस्का के अंतर्गत। देन उसके बाद में बिच्छू है वो मिल जाएगा आपको ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत। और लीवर फ्लूक है वो प्लेंटीहेलम्थीज संघ के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपको सही सुमेलित करना था। अगला क्वेश्चन देखो भी, फादर स्टार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? फादर स्टार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एंटीडान के नाम से जानते हैं भी, एंटीडान, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, संघ कार्डेटा के जंतु होते हैं। तो संघ कार्डेटा के जंतु है वो द्विपार्श्व समिति, त्रिस्तरीय, समखंडीय एवं शिलोम युक्त होते हैं, ठीक है। द्विपार्श्व समिति, त्रिस्तरीय, समखंडीय एवं शिलोम युक्त होते हैं, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जंतु जगत का अंतिम संघ कौन सा है? तो जंतु जगत का अंतिम संघ है वो कोर्डेटा हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। जंतु जगत का अंतिम संघ कोर्डेटा के रूप में जाना जाता है और इसे सर्वप्रथम बाल्फोर ने 1880 में ज्ञात किया था। अगर आपसे पूछ ले जो अंतिम संघ है कोर्डेटा, उसको सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? तो बाल्फोर नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने 1880 में से ज्ञात किया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी, जंतु जगत में संघ कोर्डेटा को कितने समूहों में डिवाइड किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा 2 संघ में डिवाइड किया है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकोर्डेटा का उपसंघ है? प्रोटोकोर्डेटा का उपसंघ कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा हेमिकोर्डेटा, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, हेमिकोर्डेटा। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन देखो भी, प्रोटोकोर्डेटा को 3 उपसंघों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। हेमिकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और सिफ्लोकोर्डेटा। अगला क्वेश्चन देखो भी 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एकोनवर्म या जीवाकृमि के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा विलेनोग्लोसस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, निम्न में से यूरोकोर्डेटा होते हैं। तो यूरोकोर्डेटा है वो ऑल ऑफ दीज होते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये समुद्री जल में रहने वाले जंतु जो छिछले तथा गहरे पानी में पाए जाते हैं, एकदम सही है। इसमें कोलोम छिद्र उपस्थित होते हैं, एकदम सही है। और इनका उत्सर्जन न्यूरल ग्रंथि पाइलोरिक आदि से होता है, न्यूरल ग्रंथि है, पाइलोरिक है, इन सभी से इनका उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हेमिकोर्डेटा उपसंघ में पाया जाने वाला कुल जातियों की संख्या कितनी है? तो वो आपका राइट आंसर होगा 90, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से किसे हैंग फिश कहा जाता है? 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हैंग फिश कहा जाता है? तो मिक्सिनोइडिया को हैग फिश बोला जाता है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, संसार का सबसे भारी सर्प कौन सा है? सबसे भारी सर्प है वो अजगर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अजगर एक बड़ा भारी भरकम विषहीन सर्प होता है और इसे पाइथन भी बोला जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखो भी, निम्न में से किसे स्थलीय कछुआ कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा टेस्ट यूडो को स्थलीय कछुआ बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस सरीसृप को स्वस्थ जलीय कछुआ बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा
ट्रायोनिकस को स्वच्छ जलीय कछुआ बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। साथ साथ में क्लास को लाइक करते रहिएगा। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें लगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सींग वाला टोड कहते हैं? सींग वाला टोड किसे बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रिनोसोमा को। फ्रिनोसोमा को बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। फ्रिनोसोमा है वो दिनचर, बिलकारी व कीटभक्षी होता है। इसके सींग वाला टोड भी बोला जाता है। इसे हम सींग वाला टोड भी बोलते हैं और इसका शरीर छोटा, चपटा और अंडाकार होता है। ठीक है, और इसके पूरे शरीर पर कंटिका समान सलक पाए जाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी छिपकली सबसे जहरीली होती है? सबसे जहरीली छिपकली कौन सी होती है भी? हेलोडर्मा, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। हेलोडर्मा एकमात्र छिपकली है जो जहरीली होती है और यह मैक्सिको में पाई जाती है और इसके शरीर में वसा के संग्रह के कारण यह काफी मोटी होती है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से किसे घड़ियाल कहा जाता है? तो घड़ियाल है वो गेवी एलिस को बोला जाता है भी। गेवी एलिस को घड़ियाल बोला जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। भारत का घड़ियाल, इसे भारत का घड़ियाल कहा जाता है और इसका रंग ऊपर से गहरा जैतूनी भूरा होता है। ठीक है, जिस पर गहरे निशान होते हैं और इसका थूथन है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा और पतला होता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, 29 नंबर क्वेश्चन है, कांच सर्प के नाम से जाना जाने वाला सर्प कौन सा है? कांच सर्प के नाम से जाना जाने वाला सर्प कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑफिसोरस, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ऑफिसोरस है वो सर्प में हस्तांतरित है। ठीक है ना, इसे हम कांच सर्प के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भी, 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम कशेरुकी जो सूखी धरती पर वास के लिए उपयोजित हुए कौन थे? प्रथम कशेरुकी जो सूखी धरती पर वास के लिए उपयोजित हुए कौन थे भी? तो वो सरीसृप थे भी, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। वर्तमान में सबसे बड़ा रेप्टाइल किसे माना जाता है? तो रेप्टाइल है वो मगरमच्छ को माना जाता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, सुमेलित करना है। ड्रेको है वो किस समूह के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर होगा उड़ने वाले एक छिपकली है भी ड्रेको। ठीक है, उड़ने वाली एक छिपकली है। देन उसके बाद में लेप्रे है वो आएगा पेट्रोमाइजोन के अंतर्गत। पेट्रोमाइजोन को लेप्रे बोला जाता है। देन उसके बाद में बात करते हैं समुद्री स्क्वर्ट की। तो समुद्री जो स्क्वर्ट है वो एसिडिया के अंतर्गत आता है और अमेरिकन ऑस्ट्रिच है वो रीहा को अमेरिकन ऑस्ट्रिच बोला जाता है, रीहा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है। कौन सी छिपकली के काटने से मनुष्य की मृत्यु संभव है? तो आपका राइट आंसर होगा हेलोडर्मा। कौन सी छिपकली के काटने से मनुष्य की मृत्यु निश्चित है? तो हेलोडर्मा अगर काट लेती है तो मनुष्य की मृत्यु है वो निश्चित है, क्योंकि ये एक जहरीली छिपकली होती है भी। 34 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सिट्रट टेक्यूला किस पक्षी को कहा जाता है? सिट्रट टेक्यूला किस पक्षी को बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा तोते को बोला जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसका शरीर पतला व पूंछ नुकीली होती है। ठीक है, और इसका रंग हरा होता है और यह फल तथा पके अनाज के दाने खाता है भी। अगला 35 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सर्पों की विष ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऊपरी जबड़े में पाई जाती है भी, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। सरीसृप एवं पक्षियों का मिश्रित लक्षण किसके जीवाश्म से होता है? तो आपका राइट आंसर होगा आर्कियोप्टेरिक्स, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
37 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, सुमेलित करना है। व्हेल मछली है वो किसके अंतर्गत आती है? तो आपका राइट आंसर होगा स्तनधारी के अंतर्गत व्हेल मछली आएगी। जेली फिश है वो किसके अंतर्गत आती है? तो सिलेंट्रेंटा के अंतर्गत आती है। क्रे फिश है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आती है और डेविल फिश है वो मोलस्का संघ के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलता हूं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, निम्नलिखित में से सुमेलित करना आपको। सिल्वर फिश है वो किसके अंतर्गत आती है? तो इंसेक्टा या फिर इसे हम ऑर्थोपोडा भी बोल सकते हैं, इंसेक्टा या फिर ऑर्थोपोडा। देन उसके बाद में टोरपीडा है वो किसके अंतर्गत आती है भी, ये आपको टोरपीडा है वो आ जाएगा मत्स्य संघ के अंतर्गत, ठीक है। स्टार फिश है वो आ जाएगा इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। देन उसके बाद में हम बात करते हैं डॉग फिश की, तो डॉग फिश है वो मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आती है और झींगा फिश है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सही सुमेलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्यों भी? इसमें ऐसा क्या होता है? तो उच्च आवर्ती ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने की क्षमता होती है भी उसमें, ठीक है। उच्च आवर्ती की तरंगे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जिसके कारण है वो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखो भी, चमगादड़ों में प्रतिनिधियों द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारित चमगादड़ों में प्रतिनिधियों द्वारा आगे उपस्थित बाधाओं के स्थान निर्धारण की प्रक्रिया में चमगादड़ द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो वो होगी लक्ष्य से टकराकर वापस आती है और चमगादड़ है वो इन्हें ग्रहण करके लक्ष्य की कंडीशन का पूर्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है? तो ये छिद्र युक्त और वायु से भरी होती है, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, पक्षी के लिए सही नहीं है। तो पक्षी के लिए सही नहीं है, इनकी देह का ताप मनुष्य के समान होता है, ये पक्षियों के लिए सही नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। पक्षियों में लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसमें ऑक्सीजन वहन की क्षमता है वो अधिक होती है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो भी, पक्षियों को वायु का स्वामी कहा जाता है। पक्षियों को वायु का स्वामी कहा है, किसने बोला है? तो यंग ने बोला है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखो भी, सर्पों के लिए सही है, क्या सही है सर्पों के लिए? तो विष ग्रंथियां रूपांतरित ओष्ठीय या फिर उपकरण ग्रंथियां होती है, यानी सी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, सर्पों के बीज का रंग कैसा होता है? तो आपका राइट आंसर होगा हरा और पीला होता है, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्पों का विष गंधहीन, स्वादहीन और अम्लीय होता है, जहर बोलते हैं ना विष को। अगला 46 नंबर क्वेश्चन देखो अभी आपके सामने है, सुमेलित करना है आपको। तो ये मेंढक है वो किस संघ के अंतर्गत जाता है? तो उभयचर, मेंढक उभयचर में आता है। घड़ियाल है वो सरीसृप के अंतर्गत आ जाएगा। स्तुरमुर्ग है वो एक पक्षी होता है और टारपीडो है वो एक मत्स्य संघ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, स्कालियोडोन को कहा जाता है। तो स्कालियोडोन को डॉग फिश बोला जाता है भी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। स्कालियोडोन को डॉग फिश कहा जाता है और यह फिश लड़ाकू व शिकारी होती है और यह क्या है? जरायुज होती है, अर्थात बोल सकते हैं भी ये क्या है? बच्चे उत्पन्न करती है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, क्वेश्चन है चने की फसल को सर्वाधिक हानि पहुंचाने वाला कीट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा कटुआ, यानी ए ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। कटुआ है वो सबसे ज्यादा चने की फसल को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अनुवांशिकी शब्द का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा ग्रीक भाषा से, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो विलियम बेटसन ने किया था, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम विलियम बेटसन ने 1905 में अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया गया था भी, ठीक है। तो बी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा।
क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्त जुड़े, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आए और हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना। जैसे ही क्लासें डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।